और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान अमन चौहान साहब, एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर। 17 साल से ज़्यादा समय से आप इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और एबेकस ज्वाइन करने के पहले आप रिलायंस म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर रह चुके हैं और कई दिग्गज संस्थाओं के साथ काम करने का आपका गहरा अनुभव है। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने MBA की डिग्री भी हासिल की है। अमन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद सर इस बड़े दिन समय देने के लिए। समझाएं सर, इस बड़ी डील का क्या असर देखते हैं आप भारतीय इकोनॉमी पर भी और भारतीय बाजारों पर भी? सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। साल भर से बाजार में सबसे बड़े जो इशू था वो यही था कि भाई टैरिफ डील कंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो अब कंक्लूड हो गई है, तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था करेंसी पे। 92 की करेंसी आज 90.24 है, 90.24 है, और मेरे को लगता है कि 90 के नीचे भी आ जाएगी हफ्ते महीने भर के अंदर। एक बार डिटेल्स आ जाएंगे। ये करेंसी के पीछे बाहर से पैसा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट एफआई का कंटिन्यूस आउटफ्लो था और ये कंटिन्यूस प्रेशर था बाजार पे। तो अगर फंड फ्लो रिवर्स होता है तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, और ये मेरे को लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि दो इश्यूज थे एफआई को। एक, भारत देश में पैसा नहीं बन रहा था, और दूसरा, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। करेंसी डेप्रिशिएट होना बंद हो गया, मार्केट आज ऊपर है। अगर यही मोमेंटम रहा, जीडीपी में ग्रोथ जारी है, फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स बेहतर हैं, तो एक बार उनको दिखेगा कि मार्केट में वापस पैसा बनना चालू हो गया है, तो ये पैसा वापस आएगा और रूपी को उल्टा और हेल्प करेगा स्ट्रेंथन होने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बाजार के लिए सबसे बड़ा चीज होगा कि एफआई मनी जो है वो वापस इंडिया में आएगा। हम्म। इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अनसर्टेनिटी नहीं है। 18% का अगर ये 20% भी होता तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आज के दिन में प्रॉब्लम ये था कि जो भी आपको टैरिफ लगाना है लगा दो, लेकिन एक बार क्लैरिफाई कर दो था कि हमको पता पड़े कि कितना बेचना है, नहीं बेचना है, मार्जिन बढ़ाना है, घटाना है, भाव घटाना है, बढ़ाना है। 50% आपको 100% गारंटी थी कि ये सही नंबर नहीं है, लेकिन सही नंबर क्या आपको पता नहीं था, तो आप बिजनेस ही नहीं कर पा रहे थे। आज अब आप बिजनेस कर पाएंगे, भले आपका मार्जिन थोड़ा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, जो भी होगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट तो होगा। काफी सारे बिजनेस ऐसे थे जिन्होंने यूएस में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बिजनेस के लिए और सेंटिमेंट के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट नियर टर्म में तो सेंटिमेंट्स पे चलता है, ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है मार्केट के लिए। तो ये दो क्लियर बेनिफिट दिख रहे हैं इस डील के। बात है, आपने कहा ही है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया कि इकोनॉमी और बाजार दोनों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होता दिख रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या ज़्यादातर खबरें जो इम्पोर्टेंट थी बाजार के लिए अब आ चुकी है, पॉजिटिव आई है? एक ट्रेड डील के अलावा हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील साइन की है, बजट भी आ चुका है। इन सबको देखते हुए फिर आगे का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको? 6 तारीख को आरबीआई की मीट है। मुझे लग रहा है कि वहां पे भी फर्दर लिक्विडिटी मेजर्स आएंगे, जिससे इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। और अब यहाँ से अब खाली अब आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। बजट में क्लियर है कि केपेक्स में ग्रोथ है, सब्सिडीज कम है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो उनको जो करना चाहिए, गवर्नमेंट ने सही दिशा में सब कुछ मेजर्स लिए हैं। ग्लोबली भी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। हो सकता है, जैसे सब बात कर रहे हैं कि ये प्रीकर्सर है कि रशिया यूक्रेन की डील जो है या जो वॉर चल रहा है वो भी अंत हो जाएगा। अगर वो होता है तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक इशू चल रहा है, इसके पीछे गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स और बाकी सब अनसर्टेन चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी, जिससे इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। राइट, तो अब ये सब स्टेप्स हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो, डील की जो है वो क्लैरिटीज आए, और बाकी तो अभी सिंपल है। भारत देश में ग्रोथ तो है ही, बहुत क्लियर दिख रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है, कंजम्पशन है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो भी रेट कट्स किए हैं उनका बेनिफिट आना चालू हो गया है। तो अब हमको परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, जो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी। अमन सर, क्या कोई पोर्टफोलियो में अब आप बदलाव करेंगे? क्योंकि आमतौर पर पहले फंड मैनेजर्स ये सोचते थे कि जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। एक बार हो जाए डील वील तो फिर पता चले कब होगी, कैसे होगी, कि किस रेट्स पर होगी। क्या अब कोई इस तरह के बदलाव होंगे कि ग्लोबल बिजनेस से जुड़े स्टॉक्स अब पोर्टफोलियो में ज़्यादा वजन रखेंगे? हाँ, डेफिनेटली। ऑटो एंसिलरी कैपिटल गुड्स जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी, जिनका एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट हुआ था, उसको हम डेफिनेटली पॉजिटिव तरीके से देखेंगे।
टेक्सटाइल एक बड़ा सेक्टर है जिसको ना सिर्फ यूएस बल्कि ईयू से भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज के बाजार में टेक्सटाइल स्टॉक्स ही है। वो भी हम डेफिनेटली देखेंगे। आईटी मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहेगा। करेंसी भी अब ये ज्यादा डेप्रिशिएट होगा नहीं, और आईटी को कुछ ज्यादा फर्क पड़ा भी नहीं था, कुछ बड़ा इंपैक्ट नेगेटिव आया नहीं था। तो अब फोकस ये रहेगा कि जिसको नेगेटिव इंपैक्ट आया था जो अब रिवर्स होगा। तो कैपिटल गुड्स, ऑटो, केमिकल्स, केमिकल्स मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ईयू का बेनिफिट भी है, यूएस का बेनिफिट भी है। डिफेंस में भी जो डील रुकी हुई थी, जैसे हम सबको पता है कि हमने डील कर ली है यूएस से, लेकिन जी इंजन नहीं भेज रहा है इंडिया में, राइट। अगर अब ये टैरिफ डील कंक्लूड होने के बाद वो आता है, तो जो भी कंपनीज इंडिया में है जो वेट कर रही है ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, ये जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स का, वो सब कंपनीज में भी टर्नओवर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब डेफिनेटली स्टॉक्स है जो इस पे नजर रखनी है। और इन नेट नेट सिंपल पॉइंट है, जिनको भी इम्पैक्ट हुआ था वो इम्पैक्ट अब रिवर्स होने वाला है, उन्हीं का फायदा होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे ये थोड़ा बदलाव तो आपको होते हुए नज़र आएगा भी। अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इस डील पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में जाने से पहले बाजार में रिकवरी का माहौल फिर से बनता हुआ दिख रहा है। इस बार रिकवरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती दिख रही है। इस ब्रेक के दौरान इस रिकवरी को कीजिए एंजॉय। आ रही है पोजिशनल पिक्स।